अब कर रहे हैं एक्सरसाइज सेट 4.4 और उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये जो पहला वाला क्वेश्चन है इसके लिए तुम लोगों को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से जो है फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए, जो कि क्लास 8th में तुम लोगों ने किया होगा। ये पहला क्वेश्चन है, वो कह रहे थे इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने थे, लेकिन ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है ही नहीं। इसको जो है पहले तुम इसको जो है क्या करना पड़ेगा, तुम्हें फैक्टराइज करना पड़ेगा, तभी जाके पता चलेगा कि यहाँ आएगा क्या, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन वाला जो मेथड है हमारा, जिसमें हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स से करते हैं, तो जैसे ये एस स्क्वायर माइनस 11s और प्लस 24, इसके फैक्टर करने हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। और ऐसे ही इसके जितने भी पार्ट हैं इसको वही कर सकता है जिसे फैक्टराइजेशन करना आता हो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, ठीक है। और यहाँ पे तुम देख रहे हो मैंने एक क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी लिखा हुआ है, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42, ये भी जो है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से होगा। तो इस एक्सरसाइज के जो 4.4 के ये जो क्वेश्चन है ये वही कर सकता है जिसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आता होगा। तो ये मैंने सारे एक साथ इसलिए लिखे हुए हैं, हम इनको एक साथ ही कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी जो है यहीं पे बताने वाला हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे जो है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से होंगे। तो जिन बच्चों को नहीं आता देखो थोड़ा समझ लो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें जो स्क्वायर वाला होता है उसका कोफिशिएंट देखते हैं कितना है। तो यहाँ पे 1 रहता है, ये 1 है यहाँ पे, और उसकी जो मल्टीप्लाई होती है ये कांस्टेंट से कर देते हैं। तो कितनी हो जाएगी 24 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना होता है 24। अब 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं, इसका कांस्टेंट का जो वो है साइन वो प्लस है, प्लस करके जो है कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए। तो जैसे 8 इंटू 3 कितना हो गया 24, और 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, ऐसे करके आना चाहिए। आ रहा समझ में? ये जो स्प्लिटिंग मिडिल वाली टर्म वाली इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे। तो सबसे पहले सी की इंटू ए से करनी पड़ती है। तो हमने 24 की इंटू यहाँ ए की जगह में कौन था 1, स्क्वायर वाले टर्म था ना, तो यहाँ पे 1 था तो कर दी। उसके बाद उसके ऐसे फैक्टर करने पड़ते हैं जो भी आता मल्टीप्लाई करके। जैसे यहाँ पे 24 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो 24 आया, फिर इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि या तो प्लस करके 11 आए, ये या तो प्लस करके 11 आए या माइनस करके 11 आए। तो प्लस करके 11 आए या माइनस करके 11 आए, इसके लिए जो है इसी का साइन देखना पड़ता है हमको। तो ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब प्लस करके आना चाहिए। तो ये कर दिया हमने, 8 3 जा 24 और 8 प्लस 3 कितना हो गया 11। अब कुछ नहीं करना, इसको स्प्लिट करना है। इस 11 को हमें क्या लिखना है 8 प्लस 3। तो यहाँ पे कर रहा हूँ देखो मैं, ये एस स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, फिर यहाँ पे माइनस को ऐसे ही रहने दो। 11 की जगह में क्या लिखना है तुम्हें 8 प्लस 3, ऐसे करके लिख दिया। फिर एस है तो एस लिखो, बस बाकी कुछ नहीं करना, जो जैसे वैसे लिख दो। फिर 24 है 24 को वैसे का वैसे लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो थोड़ा और, यहाँ पे आ जाएगा एस स्क्वायर, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एस की तो कितना हो जाएगा 8s और प्लस 3s, और बाहर माइनस था तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 8s और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3s, ठीक है, और प्लस 24। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो इन दोनों में हम देखते हैं s कॉमन है तो s बाहर ले लो, तो यहाँ बच जाएगा s माइनस 8। और इन दोनों में देखो फिर से क्या कॉमन है, तो इन दोनों में माइनस 3 बाहर ले रहे हैं ताकि यहाँ भी s माइनस 8 बच सके, और हम दोबारा से s माइनस 8 को फिर से कॉमन ले सके। इन दोनों में s माइनस 8 कॉमन है तो फिर से s माइनस 8 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, यहाँ से बच रहा है s और यहाँ से बच रहा है माइनस 3, तो s माइनस 3 बच गया। बस यहाँ पे इक्वल टू के साइन लगाते रहा करो। तो क्या आ गया इसके फैक्टर, इसके फैक्टर आए s माइनस 8 और s माइनस 3। ये जरा s देख लेना है, 5 की तरह लगता है ये, तो s माइनस 8 और s माइनस 3। तो ये पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था, तो यहाँ पे आएगा s माइनस 8 और यहाँ पे आ जाएगा s माइनस 3। ये आंसर आ गया इसका फर्स्ट वाले का। अब ऐसे ही दूसरा वाला क्वेश्चन है, देखो इसमें जब तक तुम इसके फैक्टर नहीं करोगे तब तक ये नहीं मिल सकता क्या है। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 के फैक्टर कर रहे हैं हम, तो ये मैंने लिख दिया है ये 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। तो सबसे पहले क्या करनी है 7 की इंटू किससे करनी है 3 से, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 3 होता है 21। अब 21 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ये 4 आना चाहिए या तो प्लस करके या माइनस करके। तो क्या करके आए, प्लस करके आना चाहिए माइनस करके, तो उसके लिए इसी का लास्ट वाले का साइन देखते हैं, जो कांस्टेंट होता है तो नेगेटिव है तो इसका मतलब माइनस करके आना चाहिए। 7 माइनस 3 कितना होता है 4, तो आ गया ये। तो इसका मतलब हमें इसको स्प्लिट करना है, 4 को क्या लिखना है 7 माइनस 3, तो लिखो 3x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, फिर माइनस का साइन है माइनस का साइन लगा दो। 4 की जगह में क्या लिखना है 7 माइनस 3, तो 7 माइनस 3 लिख देंगे ऐसे करके। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा x, फिर माइनस 7, और अब मल्टीप्लाई कर दो अंदर इसकी, दोनों के साथ इंटू हो जाएगी। तो ये 3x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो
इसकी जब अंदर इंटू करेंगे तो ये 7x होगा और यहाँ पे माइनस 3x आएगा। कितना आएगा? 7x और माइनस 3x, और ऐसे करके ब्रैकेट के बाहर जो है माइनस का 7 है, तो यहाँ पे जैसी ब्रैकेट खुलेगा तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस 7x और प्लस 3x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 7, और इसको चेक भी कर लेना चाहिए, माइनस 7x में से प्लस 3x सॉल्व करोगे तुम तो माइनस 4x आएगा, ये तो यही आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक है इसका मतलब। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो इन दोनों में हम देखते हैं x कॉमन है, तो x बाहर ले लिया, क्या बच गया? यहाँ से बचेगा 3x और यहाँ से बचेगा माइनस 7। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो प्लस 1 कॉमन ले लिया हमने, प्लस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच जाएगा 3x माइनस 7, वही बच जाएगा ना। इससे हमें फायदा होता है, यही बचाना पड़ता है इधर भी, यहाँ 3x माइनस 7 है तो यहाँ भी 3x माइनस 7 आना चाहिए, ताकि हम दोबारा से कॉमन ले सकें उसको। तो अब 3x माइनस 7 को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 1, तो x प्लस 1 आ गया, बस यहाँ पे इक्वल टू के साइन लगाते रहा करो। तो इसके फैक्टर आ गए 3x माइनस 7 और x प्लस 1, तो यहाँ पे इसने दे रखा था ये x प्लस 1 तो दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 3x माइनस 7, तो यहाँ पे 3x माइनस 7 लिख देना। ठीक है, तो ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स, ये होगी। अब ऐसे ही इसको भी करना है, इसके भी क्या करना है, पहले इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, तभी जाके पता चलेगा यहाँ पे क्या आने वाला है। देखो जिनकी समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, हो सकता है पहला क्वेश्चन देख करके समझ में ना आए, दूसरा ना आए, तीसरे चौथा अभी और 2-3 क्वेश्चन और है, अगर सबको देखोगे तो 101% समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को। तो ये मैंने लिख दिया है, ये 10x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 6 है। तो पहला काम क्या है, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट के साथ इंटू करेंगे, किसकी? कांस्टेंट वाले की। तो 6 की इंटू 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10 60। अब इस 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 11 आए या प्लस करके 11 आए, तो माइनस करके आना चाहिए प्लस करके, इसके लिए इसका साइन देखते हैं तो नेगेटिव है, तो माइनस करके आना चाहिए। तो 60 के ऐसे फैक्टर होते हैं 15 मल्टीप्लाइड बाई 4, तुमने देखा होगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 4 60 आएगा, और 15 माइनस 4 कितना आता है? 11। तो इसका मतलब इस 11 को 15 माइनस 4 लिखना है बस, तो करो, यहाँ पे लिख देंगे 10x स्क्वायर माइनस 11 की जगह में क्या आएगा? 15 माइनस 4। भाई ये माइनस तो यहाँ का सिंबल है, तो ये माइनस यहाँ का साइन था तो लिख दिया, और 11 की जगह में 15 माइनस 4 लिख दिया, और x ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे x लिख करके, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का 6 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर। अब यहाँ पे ब्रैकेट जब खुलेगा तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे और x की भी इंटू हो जाएगी, तो हो जाएगा माइनस का 15x और यहाँ पे प्लस 4x और माइनस 6, ऐसे आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो एक तो 5 है, 5 दोनों डिवाइड हो रहा है 5 से दोनों, और दूसरा x भी कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे ऐसे करके, तो यहाँ क्या आएगा? 2x और यहाँ पे माइनस 3, तो ऐसा आ गया। ऐसे इन दोनों में अगर देखेंगे हम तो प्लस 2 कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x और यहाँ पे माइनस 3, ऐसे करके। अब दोनों में 2x माइनस 3 कॉमन है, 2x माइनस 3 बाहर ले लेंगे, तो 2x माइनस 3 बाहर आ जाएगा, क्या बच जाएगा? 5x और प्लस 2, तो ऐसे करके आ गया, तो ये आंसर आ गया। तो अब हमें देखना था यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना था, यहाँ पे तुम देख रहे हो 2x और माइनस है, तो 2x और माइनस यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। और यहाँ पे तुम देख रहे हो ये प्लस 2 है, तो प्लस 2 किसके साथ आ रखा? 5x के साथ, तो यहाँ पे 5x है, ऐसे करके आना था इसने 5x प्लस 2। ऐसे ही अभी इसके भी फैक्टर कर देंगे और ये फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं इसको भी, देखो ये फोर्थ वाला पार्ट है 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ये वाला। तो इसके फैक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 की इंटू 6 से होगी, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 6 कितना होता है? 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं, इसका साइन प्लस था, प्लस करके 7 आए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना होता है? 12, और 4 प्लस 3 कितना होता है? 7। ठीक है, ये सब तुम लोग अलग से भी लिख सकते हो कहीं पे, और यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका मतलब 7 को हमें 4 प्लस 3 में स्प्लिट कर देना है, तो करो। यहाँ पे 6x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, प्लस का साइन भी ऐसे ही रहेगा, ये प्लस 7 की जगह में क्या लिखना है? 4 प्लस 3, बस बाकी वैसे का वैसे ही। फिर यहाँ पे x था तो x लिख दिया और प्लस 2। अब मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो एक तो 2 कॉमन है और x भी कॉमन है, बाहर ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा 3x और प्लस कितना? 2 2 जा 4, 2 बच गया। और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं रहता तो प्लस 1 ले लो बाहर, तो प्लस 1 बाहर आ जाएगा, तो ये 3x प्लस 2 ही बचेगा, ऐसे का ऐसे। तो इससे क्या होगा कि 3x प्लस 2 और 3x प्लस 2 फिर से कॉमन मिल जाएगा हमको, तो 3x प्लस 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ से क्या बच गया? 2x, और यहाँ से क्या बच गया? प्लस 1, तो 2x प्लस 1 आ गया।
तो ये था देखो, इसका मतलब यहाँ पे आएगा 3x + 2 और यहाँ पे आएगा 2x + 1। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ये भैया 3x + 2 और 2x + 1, तो ये आ गया। तो ये था कौन सा वाला क्वेश्चन तुम्हारा, फोर्थ। और मैं तुम्हें बोल रहा था कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका थर्ड पार्ट ये है r² - r - 42। इसको यही निपटा देते हैं, यही खत्म करेंगे इसको, क्योंकि ये बिल्कुल इसी की तरह स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से होना है इसने। यहाँ पे तुम देख रहे हो 42 है और यहाँ पे r² का कोफिशिएंट कितना है 1। तो पहले सबसे पहले 42 की इंटू 1 से होगी, तो कितना हो जाएगा 42 × 1 कितना हुआ, 42 × 1 हो गया तुम्हारा 42। अब 42 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो माइनस करके, इसका साइन देखो माइनस है और यहाँ पे कितना है r 1 है, यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो 42 के ऐसे फैक्टर होते हैं 7 × 6 कितना होता है 42 और 7 - 6 कितना हो गया 1। तो इसका मतलब ये जो 1r था इसको हमें 7 - 6 करके लिखना है, आ रहा समझ में। तो इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो क्या लिखा जा सकता है इसको, r², इस माइनस का साइन तो ऐसे ही रहेगा, ये 1 को क्या लिख सकते हैं 7 - 6, तो यहाँ पे लिख दिया 7 - 6 और फिर कितना आ जाएगा r, और यहाँ पे कितना है -42, तो यहाँ पे -42 लिख दिया बस। अब इसके फैक्टर कर दो, ये हो जाएगा r² माइनस r की इंटू दोनों से होगी, तो यहाँ पे आएगा 7r और -6r और ऐसे करके ब्रैकेट था। तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज होंगे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहीं पे कर रहे हैं इसको, ये पॉजिटिव हो गया बस ऐसे करके, और माइनस का कितना हो गया 42। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो इन दोनों में हम देखते हैं r कॉमन है, r बाहर ले लिया तो कितना हो जाएगा r - 7, और इन दोनों में क्या कॉमन है +6, तो +6 बाहर लेंगे तो यहाँ भी r - 7, बस दोनों में अब r - 7 कॉमन है तो r - 7 बाहर ले लिया, और यहाँ पे क्या बच गया r + 6। तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसके फैक्टर ही करने थे, तो ये निकाल दिया हमने, इसके फैक्टर ये हैं r - 7 और r + 6। तो ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला था। अगर किसी की समझ में नहीं आया तो इसको 1-2 बार और देख लेना, मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा, ठीक है।